अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में मैं आपको ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर पीसेस पड़े थे वेलवेट के, तो इससे मैं आपको एक बहुत प्यारा सा बेबी फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। 1 से 2 साल तक की बच्ची आराम से पहन सकती है इसे। और ये मेरे पास वेलवेट के बचे हुए पीसेस हैं। ये पीसेस कहाँ से बचे हुए, मैंने अपना गाउन स्टिच किया था। मेरी अम्मी ने मुझे एक नेट की साड़ी दी थी, जो एक दफ़ा 2 दफ़ा पहनी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे दे दी थी, क्योंकि मुझे साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है। लेकिन क्योंकि मेरे पास क्योंकि वो नेट की साड़ी थी और नेट की साड़ी में मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, तो मैंने क्या किया था, वो बहुत प्यारी साड़ी थी तो मैंने उसका जो है गाउन स्टिच कर लिया। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मैं एक वीडियो कंपाइल कर रही हूँ जिसमें मैंने जितने अपने गाउन स्टिच किए हैं उन सब के जो है वो मैं आपको डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास पीसेस बचे हुए थे गाउन में से और साड़ी के साइड में से जो नेट बच गया था, उससे मिलाकर मैं एक साल की या आप कह लें 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए ये आराम से ये फ़्रॉक पहनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने जितने बड़े पीसेस थे वो अलग कर लिए, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास कितना कपड़ा है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। तो जितने बड़े बड़े पीसेस हैं, आप ये जो पीस देख रहे हैं, मैंने जब अम्ब्रेला कट किया था अपने गाउन का, तो इसमें से ही नीचे इतना पीस बच गया था। ये वेलवेट बहुत शाइन वाली वेलवेट है और आप इसे पार्टीज़ में पहन सकते हैं और शादियों के लिए भी ये फ़्रॉक बहुत मुनासिब रहेगी। और सर्दियों का सीज़न है तो वेलवेट से अच्छा क्या हो सकता है बच्चों के लिए। सॉफ्ट भी होता है वेलवेट, और जो इरिटेट नहीं होते बच्चे, इसमें सिलाइयाँ विलाइयाँ नहीं चुभती। तो इस ये बहुत बेस्ट है। नेट और वेलवेट जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर्दियों में शादियों और पार्टीज़ के लिए। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ, मेजर करके हम ये देख लेंगे कि हमारे पास कपड़ा कितना है। चाहे आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो कम कपड़ा हो, आपने बस मेजर करके जो बड़ा हिस्सा है कपड़े का वो निकाल लेना है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने कपड़े के साथ काम करना है। अच्छा, मुझे जो टोटल लेंथ रखनी है फ़्रॉक की वो या गाउन कह लें, क्योंकि मैं इसे फुल लेंथ का बना रही हूँ, तो ये फ़्रॉक नहीं होगी, गाउन स्टाइल होगा। तो बच्चों का बेबी गाउन जो होता है आप उसे ये कह लें। तो मुझे टोटल लेंथ चाहिए 24 इंचेस 23 इंचेस, इतनी मुझे चाहिए। तो उसमें मेरे पास जो है वो नीचे से आप देख लें कि कपड़ा तिरछा है, ऊपर से प्रॉपर कटिंग नहीं हुई भी। तो इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि मेरे पास जितना भी सबसे ज़्यादा कपड़ा है, मतलब जहाँ पे मैं आराम से कटिंग कर सकती हूँ शोल्डर्स वगैरह, उतना कपड़ा मैं ले लूँगी। और मेरा तकरीबन बन रहा था 16.5 इंचेस के करीब, इतना मेरा बन रहा था वेलवेट का कपड़ा। जितने मेरे पास पीसेस थे तो मैंने सबको कटिंग करके ले लिया। पहले एक साथ मैंने बड़े बड़े चंक्स अलग कर लिए उनको कटिंग करके, और उसके बाद मैंने सबसे पहले इनको आपस में जोड़ लिया और उसके बाद मैंने इनके ऊपर प्रॉपर कटिंग की है। जैसे आप ये वाला कपड़ा पीस देख रही हैं, इस वाले पीस में देखें ऊपर से मैंने कटिंग करने के बाद आप नीचे से देखें, नीचे से तिरछा हो रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल तो ऊपर से मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखें 16.5 इंचेस के ऊपर हम निशान लगा लेंगे गोलाई में, जैसे अम्ब्रेला फ़्रॉक की हम कटिंग करते हैं उसी तरह से। नीचे से कपड़े को शेप देने के बाद जो साइड में मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी, ताकि मेरे पास एक बिल्कुल बराबर सा पीस आ जाए। अब ये हमारे पास एक पीस बड़ा पीस आ गया है। ये वाला पीस में बिल्कुल बराबर से मैंने कटिंग करके इसको इसलिए रखा है कि हमारा सबसे बड़ा पीस है। ये मेरे पास जितने भी मेरे पास कपड़ा था उसमें ये सबसे बड़ा पीस है। उसके बाद इसको सीधा करके मैंने ये कपड़े को ऊपर से बराबर कर लिया जितना मैं कर सकती हूँ। इस कपड़े को बीच में से मैंने फ़ोल्ड जहाँ से हुआ था वहाँ से कटिंग कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास जो फ्रंट और बैक का मिड पैनल है, जो बीच में हिस्सा आएगा, जो हमारा मेन हिस्सा होगा, वहाँ पे ये दोनों पीसेस लग जाएंगे। दोनों बराबर हैं। और उसके बाद साइड में आप जितनी चाहें वो प्लेट्स डालें। ये बच्ची की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जितनी बड़ी बच्ची है उसकी एज के हिसाब से आप उसमें प्लेट्स डालकर या पैनल्स लगाकर आप उसकी चौड़ाई और घेरा जो है वो बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है साइड पैनल्स की। तो ये मैंने जो अपनी फ़्रॉक में स्टिच किया था उसमें से ये कपड़ा बचा हुआ है और ये स्टिच भी हुआ है साइड में से। तो मैं इसकी सिलाइयाँ खोलकर ये पैनल्स जो है वो मैं साइड में लगाऊंगी, और उसके बाद इनको मैं बाद में, पहले हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद मैं इसे फ़िक्स कर लूँगी जब हम कटिंग करने लगेंगे अपनी फ़ाइनल। तो उस कटिंग के हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। आप ये देखें, मैंने बीच वाला पैनल इस साइड पैनल्स के ऊपर रखा है जो मेरे पास
बचे हुए पीसीस थे। तो अब जितनी मुझे लेंथ इसमें चाहिए वो मैं रफली कट कर रही हूँ ऊपर से। नीचे से मैं इसलिए नहीं कट कर रही क्योंकि नीचे से हम बाद में इसको शेप आराम से दे सकते हैं। तो हम नीचे से इसको तकरीबन 1 इंच के करीब छोड़कर सबसे पहले तो मैं ये कपड़ा पहले खोल लेती हूँ बीच में से, और उसके बाद ये जो पैनल्स हैं हमारे, मैं दोनों साइड्स पे स्टिच कर लूँगी। और 1 इंच का तकरीबन हिस्सा में, या पौने इंच का आप कह लें कि मैं नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, ताकि जब मैं कटिंग करके इसको बराबर करूं तो मेरे पास बिल्कुल बराबर से कपड़ा आए। मैं आपको टोटल विड्थ बता देती हूँ कि इन पैनल्स की फ़िलहाल कितनी है। आइडियल जो चौड़ाई होती है वो पैनल्स की, वो होती है 5 इंच नीचे से। बच्चियों के लिए बता रही हूँ मैं, ऊपर से 4 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी कटिंग में चला जाएगा अच्छा खासा कपड़ा हमारा पैनल्स का। और जो दूसरा पैनल है वो भी मेरा तक 7 इंचज़ के ऊपर है। लेकिन अभी तो मैंने बहरहाल घेरा ज़्यादा रखना था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ्लफ़ी सी फ्रॉक चाहिए थी, फ्लफ़ी सा गाउन चाहिए था बेबी का, तो इसलिए मैंने नीचे से घेरा बढ़ा रखा है। लेकिन आपके पास अगर कपड़ा नहीं भी हो तो आप 5 इंच और 4 इंचज़ के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 साल की बच्ची है, चलते ज़्यादा नहीं है बच्चे। मेरी बेटी माशाल्लाह से जो है वो चीज़ें पकड़ पकड़ के चलती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है कि जब वो चलेगी या पिक्चर्स वगैरह ली जाएंगी तो ये बहुत प्यारी सी फ्रॉक आएगी। और इसके बाद हम पैनल्स को स्टिच कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँगी। अब हमारे सारे पैनल स्टिच हो चुके हैं। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इस स्टेप पे ही कैसा लग रहा है। अच्छा, जो वेलवेट है उसमें थोड़ा झोल आ जाता है, तो कपड़े को खींचिएगा नहीं आप। कपड़े को खींच के आपने स्टिच नहीं करना, वरना इसमें काफ़ी सारा झोल आ जाएगा और जो कपड़ा जो है वो डिसबैलेंस होगा और आप इसको बिल्कुल संभाल भी नहीं पाएंगी। तो बहुत आराम आराम से स्टिच करना है वेलवेट के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये चिपक रही होती है आपस में वेलवेट, तो इसके साथ बहुत सारा काम करना पड़ता है। जब हमारे सारे पैनल्स जुड़ जाएंगे तो उसके बाद हम सारे पैनल्स को बराबर कर लेंगे। मैं यहाँ पर 16.5 इंचज़ के ऊपर सारे पैनल्स को बराबर कर दूँगी, बीच वाला भी और साइड के जो दोनों पैनल्स हैं उनको भी। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो अपने पैनल्स की जो विड्थ है वो, यानी चौड़ाई जो है वो अगर कम करना चाहें तो बिल्कुल कम कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे अपनी मेजरमेंट्स की। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नेट का। आप ये देख लें कि मेरी नेट के ऊपर फॉल लगी हुई है, तो यही वाला हिस्सा जो है वो मैं नीचे की तरफ ले लूँगी। लेकिन उससे पहले ये पल्लू का थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास बच गया था, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी अच्छी वाली हुई हुई थी फ्लावर्स की। तो ये मैं हिस्सा पहले अलग कर लूँगी काट के, और ताकि ये वाला हिस्सा मैं जो है वो स्लीव्स के ऊपर लगा सकूं। तो ये वाले पूरी हिस्से की मैं नेट अलग कर लूँगी, ताकि मेरे पास एक बिल्कुल बैलेंस नेट हो और मुझे पता हो कि मुझे कितने कपड़े के साथ काम करना है। अच्छा, नेट को कटिंग करने के बाद मैंने इसे 4 फोल्ड्स में कर लिया है, और उसके बाद मैं पिन्स की मदद से इसके सबसे पहले बॉर्डर बिठा लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही से बने हुए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साड़ी के जो जहाँ पे फॉल लगी हुई होती है और बहुत अच्छी भी लग रही है, और यहीं पे मैं अपना बॉर्डर आखिर में क्रिएट करूँगी। अगर मुझे जैसे अगर आपने बेलें वगैरह लगानी है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले से एक बेस बनी हुई है और आप इसको ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और अब इसकी लेंथ जितनी मुझे चाहिए वो मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसके नेट के ऊपर मैंने किया ये है कि जो मेरा पैनल कटा हुआ था वो मैंने रख के देख लिया कि मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए। जहाँ पे मेरी मेजरमेंट्स आ रही हैं वहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, और पिन की मदद से मैं नहीं चाह रही थी कि नेट के ऊपर कोई निशान वगैरह रहे किसी चौक वगैरह का, क्योंकि बहुत लाइट नेट है और उसके ऊपर पता चल जाता है, तो फिर मैं इसलिए इसको अवॉइड कर रही। सो पिन की मदद से मैंने यहाँ पर 23 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लिया है इस तरह से, और इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। नेट को कटिंग करने के बाद जो मेरा नेट बच गया है वो मैं उठा के साइड पे रख लूँगी, क्योंकि मैं इसमें कैन नहीं लगाऊँगी। ये जो बचा हुआ नेट है इसी की मदद से मैं नीचे इसका फॉल अच्छा सा बनाऊँगी। तो साइड में से भी कटिंग कर लें, और उसके बाद हम इसकी नेट की हम शेप बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे
लेकिन मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी शेप का रखा और चेंज नहीं किया। मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं था, कामयाब नहीं था, तो इसलिए वो मैंने इसके अंदर आपको बताया भी नहीं है कि उस तरह से करें या नहीं करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेजरमेंट्स की तरफ। सबसे पहले तो मैं बैक वाले पीस के ऊपर कटिंग करूँगी। बैक वाले पीस पे हमने तकरीबन आधा इंच, बल्कि 0.25 इंचज़, मैं 0.25 इंचज़ जो है वो इतना मैं सिलाई में लूँगी ज़िपर के लिए। अगर आपने आधा इंच लेना है तो आप आधा इंच के ऊपर भी निशान लगा सकती हैं। तो मैंने 0.25 इंचज़ के ऊपर निशान लगाया। उसके बाद उस निशान से मैंने निशान लगाया 4.5 इंचज़ के ऊपर शोल्डर का, और उसके बाद लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी शोल्डर की लेंथ। यहाँ पे हम आर्म होल की लेंथ के ऊपर निशान लगाएंगे जो हमारा है तक 4.5 इंचज़ अगेन। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि थोड़ी सी लूज़ बने तो आप 5 इंचज़ के ऊपर भी लेंथ के ऊपर निशान लगा सकती हैं। उससे ये होगा कि आस्तीन का जो एरिया है वो कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप स्लीवलेस अपनी बेटी के लिए बना रही हैं फ्रॉक और अंदर हाई नेक पहनानी है तो आपने यकीनन 5.5 इंचज़ के ऊपर प्लीज़ कटिंग करिएगा आर्म होल की जो लेंथ है। उसके बाद 6.5 इंचज़ के ऊपर मैं चेस्ट का निशान लगा लूँगी। और ये सारे निशान जो मैं लगा रही हूँ ज़िपर का निशान छोड़ के लगा रही हूँ। और बैक पे हम पहले इसलिए कटिंग करते हैं ताकि हमारी जो कटिंग हो वो बैक के लिए परफेक्ट हो। इसके बाद वेस्ट के ऊपर, वेस्ट आपके ऊपर है कितनी टाइट बनानी है। मैं 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगा रही हूँ, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। और उसके बाद नीचे जो फॉल बन रही है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर निशान लगा लिएगा आप। ज़रूरी नहीं है कि पूरा घेर लें, आपको जहाँ पे फॉल अच्छी लग रही है अपनी फ़्रॉक की वहाँ पे आप निशान लगा लें। आप एग्जैक्टली सेम निशान के ऊपर कटिंग करिएगा क्योंकि हमने सीम अलाउंस के साथ निशान लगाया है 6.5 इंचज़ चेस्ट का और 6.5 इंचज़ वेस्ट का। और जो नीचे का है वो घेर अपने हिसाब से रख लिएगा, 12 इंच रखना है, 14 इंच रखना है, जितना भी आपने रखना है। और यहाँ मैंने बढ़ा के इसलिए कटिंग किया क्योंकि मैं कुछ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा है, लेकिन आपको इसकी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मैंने निशान लगाया उसके ऊपर मैं पिंस लगा लूँगी ताकि दूसरी तरफ उस निशान को ट्रांसफ़र कर सकूँ। मैं ये कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको निशान आराम से नज़र आए। लेकिन अगर जैसे आप अपने कपड़ों के ऊपर निशान लगानी है तो हल्के रंग की चौक इस्तेमाल करिएगा ताकि कलर जो है वो चौक का ज़्यादा विजिबल ना हो। बैक का पीस मैंने कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट का जो है वो बैक के पीस के ऊपर जो हमने पीछे वाला हिस्सा कटिंग किया उसके ऊपर हमने जो सामने हमारा कपड़ा होगा फ्रंट के ऊपर आएगा वो वाला पीस हम रखेंगे। और ये देखें आप 0.25 इंचज़ हटा के मैं इस तरह से कपड़े को बिठा रही हूँ पिंस की मदद से। आप इसे बिल्कुल सेट कर लें ताकि जो ज़िपर वाले एरिया में कपड़ा आएगा वो बिल्कुल अलग हो। अच्छा, अगर आप ज़िपर नहीं लगाना चाहती हैं, आप बटन्स लगाना चाहती हैं, वॉलक्रो लगाना चाहती हैं या स्नैप बटन्स लगाना चाहती हैं, आप वो भी लगा सकती हैं। अब हमने गले को भी मैं साथ साथ कटिंग कर लूँगी। तो ये 0.25 इंचज़ है, इसको मैं हटाकर यहाँ से मैं 2 इंचज़ के ऊपर निशान लगाऊंगी इस तरह से, और 2 इंच चौड़ा और 2 इंच मैं गहरा निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं फ्रंट का कटिंग कर लूँगी। बैक के गले की जो गहराई वो मैं 1.5 इंचज़ रखूँगी और फ्रंट के गले की गहराई जो है वो मैं 2 इंचज़ रखूँगी। अगर आप चाहें थोड़ा सा और गहरा बनाना तो बिल्कुल आप बना सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा इसलिए कटिंग किया है क्योंकि मुझे पता है कि नेट और जो मेरा वेलवेट का कपड़ा है ये दोनों जब मैं स्टिच करने लगूँगी तो थोड़े थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे। तो बस इस वजह से मैंने इसको कम रखा है कि अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए सिलाई के बाद तो कोई इशू ना हो। उसके बाद मैं सारी सिलाई के ऊपर कटिंग कर लूँगी और गला हम अपना कटिंग के और उसके बाद बैक का जो हमारा पीस है उसके ऊपर मैं इस तरह से कट का निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पता हो कि फ्रंट वाला हिस्सा मेरा कौन सा है और बैक वाला हिस्सा कौन सा है। इस तरह पहचान करने में आसानी होगी। इसके बाद आपने करना ये है कि नेट का पीस ऊपर रखकर बिल्कुल एग्जैक्टली शेप के ऊपर आप स्टिच कर लें। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कटिंग कर लें। स्टिचिंग करने से पहले बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो वेलवेट का हमारा फ्रंट का पीस है उसके ऊपर भी और जो नेट है उसके ऊपर भी आप बीच का निशान ज़रूर लगा लें इस्त्री की मदद से या पेन की मदद से या चॉक की मदद से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उससे होगा ये कि हमारा कपड़ा डिसबैलेंस नहीं होगा। जब हम नेट इसके ऊपर रखेंगे तो हमें पता होगा बीच का निशान कहाँ आ रहा है, तो बिल्कुल उसी के हिसाब से हम कपड़े को सेट करेंगे।
अब आप ये देखें, मैंने बिल्कुल पिन्स की मदद से पूरे गले के ऊपर इस तरह से पिन्स लगा ली हैं और आर्म होल पे भी पिन लगा लिए ताकि मुझे सिलाई में बिल्कुल मुश्किल ना हो। फ्रंट और बैक हम दोनों का स्टिच कर लेंगे और उसके बाद मैंने इस तरह से ये बीच का जो मेरा हिस्सा है इसके ऊपर पिन्स की मदद से मैंने कपड़े को बिठा लिया है। कि रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं ज़िपर लगाऊंगी और पिन्स, सबसे पहले मैंने पिन्स की मदद से इसको बिठाने के बाद इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी और सिलाई आपने लगानी है वी शेप में। अब हमारा फ्रंट और बैक इस तरह से तैयार हो गया है। ज़िपर भी मैंने लगा लेनी है उसके अंदर बैक के पीस में। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है और ये आपको बीच में जहाँ पिन्स के निशान नज़र आ रहे हैं, जहाँ मैंने वी शेप में सिलाई की है वहाँ पे मैं इनविजिबल ज़िपर लगा लूँगी। अब मेरे पास ज़िपर लंबी है लेकिन मैं इसको छोटा करके लगाऊँगी बस 8 इंचज़ के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप लंबी ज़िपर भी लगा सकते हैं, यानी कि फुल गाउन की जो ज़िपर आती है वो भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। इसके बाद बारी आती है स्लीव्स की कटिंग की। आपको याद होगा कि ये जो हिस्सा है ये पल्लू से लिया था हिस्सा और ये बचा हुआ जस्ट पीस था और बस इसके ऊपर हम सिंपल सी कटिंग करके हमने इसको स्टिच करना है। मैं इसमें लाइनिंग नहीं यूज़ करूँगी और आप चाहें तो इसके अंदर भी वेलवेट यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बॉर्डर इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं इसको तकरीबन जो है वो 12 इंचज़ के ऊपर कटिंग कर रही हूँ और सिलने के बाद ये 11.5 इंचज़ रह जाएगी और इसके बाद इसकी चौड़ाई आपने जितनी रखनी है, मैं 4.5 इंचज़ के ऊपर कटिंग कर रही हूँ लेकिन फ़िटिंग में इसकी करूँगी तकरीबन 3.5-4 इंचज़ के ऊपर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आप जिस तरह से अपनी बच्ची को बनाना चाहें। तो बस इसको मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है और स्टिचिंग के बाद इसको प्रॉपर मैं स्टिच करूँगी। ज़िपर मैंने यहाँ पे लगा ली है, स्लीव्स मैंने जॉइन कर लिए हैं और ये देखें ज़िपर बिल्कुल परफेक्ट लग गई है। इसके बाद हम आस्तीन की फ़िटिंग कर लेंगे और अपनी फ़्रॉक की फ़िटिंग कर लेंगे। 3.5 इंचज़ के ऊपर फ़िटिंग कर लूँगी मैं और बस आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट सीधे जाना है। अच्छा, मैं जिस गलती का ज़िक्र कर रही थी आपने शायद उसको देखा, नोटिस भी किया हो कि मैंने प्लेट्स वगैरह डालने की कोशिश की थी स्लीव्स के साथ, लेकिन फिर मुझे ख़ुद ही इस चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। 1 साल की बच्ची के लिए आप स्टिच करें तो इतने ज़्यादा अगर आप एलिमेंट्स एक ही डिज़ाइन में उस शामिल कर दें तो वो अच्छे नहीं लगते। और मैंने इसमें, क्योंकि बाद में मैंने इसमें मोटिव्स वगैरह भी ऐड करने थे, तो मैंने इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और थोड़ी सी फ़िटिंग देने के लिए मैंने इसके अंदर फिर बेल्ट भी लगानी थी। अगर प्लेट्स भी होती, बेल्ट भी लगती, मोटिव्स भी लगे होते तो बहुत ज़्यादा काम मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कर रही हूँ। तो मैंने सारी प्लेट्स को दोबारा से खोल के और उसके बाद उसको दोबारा से स्टिच किया। वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। लेकिन उससे पहले हम अपनी पहले फ़्रॉक कंप्लीट कर लेते हैं और आखिर में मैं अपनी गलती का ज़रूर ज़िक्र करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने, आप ये देख लें कि ये रॉ नज़र आ रहा होगा और मैंने आपको बताया था कि जो नेट बच गई है उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नीचे लगाएंगे। तो ये तकरीबन देख लें 7.5 इंचज़ की हमारी नेट बन रही है और मैं जितनी मेरे पास नेट थी मैंने पूरी ले ली। मेरे पास कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जितना आपका घेर बन रहा है उसको 3 से आप ज़रब दें। जितना भी आपका टोटल बन रहा है उतना लंबा आपने ये नेट लेना है। आप अगर बड़ी बच्ची के लिए बना रही हैं तो आप कैन भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हम इसके अंदर फ्रिल बना लेंगे और सबसे चौड़ी जो सिलाई होती है वो मैंने अपने इस नेट के ऊपर लगा ली है और इस तरह से इसको चुने दे दी हैं। इसको चुन देने के बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी वेलवेट के साथ, ताकि हमारी फ़्रॉक में एक पूफ्स आ जाए। नेट के साथ स्टिच करते हुए बराबर करते जाएं चुनों को और उसके बाद उसको साथ साथ स्टिच करते जाएं ताकि एक बहुत इक्वल सा बैलेंस पूरी फ़्रॉक में आ जाए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। और नए सीने वालों को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आराम आराम से करें। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड सिलाई करने वाले होते हैं उनको तो फिर भी पता होता है कि मशीन को कहाँ रोकना है, कहाँ पे चलाना है और कितना चलाना है। अब आप ये नीचे से देख लें कितनी प्यारी सी फ्रिल बन गई है इसकी और बहुत खूबसूरत सा घेर इसका तैयार हो गया है। अच्छा, अब हम लगाएंगे यहाँ पर बेल्ट, और बेल्ट लगाने का मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देती हूँ। बेल्ट बनाना बहुत वैसे तो सिंपल है, लेकिन जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में तफसील से बता दूँगी। जस्ट आप ओवरव्यू देख लें इसका कि ये मैंने टोटल जो कपड़ा चौड़ाई ली थी वो 6 इंचज़ ली थी। 6 इंचज़ को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बीच में स्टिच किया है और लंबाई इसकी मैंने
तैयार है इसकी 30 इंचेस लंबाई तैयार है इस तरह से। और ये जो नोकें आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, डब्ल्यू सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको करना सिर्फ इतना है, आपका जो कपड़ा है उसको आपने डबल फोल्ड करना है बीच में से, और उसके बाद एक दफ़ा और फोल्ड करके इस तरह से बीच में वी की शेप में कट कर लेना है, तो ये निशान आपका आ जाएगा और आप इसके ऊपर स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे अपनी फ़्रॉक में। अच्छा, बेल्ट को लगाना कहाँ पे है, आपने शोल्डर से लेकर 7 इंचेस के ऊपर निशान लगाना है दोनों तरफ, और यहाँ पर हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। अगर आपको मेजरमेंट्स में कोई इशू आ रहा है कि जैसे आपको लग रहा है आपकी फ़्रॉक अभी बड़ी हो गई है और थोड़ी सी स्ट्रेच आउट हो गई है और चौड़ाई वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेजरमेंट ज़्यादा लग रही हैं आपको, तो आपने करना ये है कि इस पॉइंट पे आपने जो देखें जहाँ पे हमने ज़िपर स्टिच किए है वहाँ से मैं दोबारा से निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो वो आप इसके बाद कटिंग कर लीजिएगा सिलाई करने के बाद, जब आप बेल्ट लगा लेंगे तो इस तरह से हम सारी मेजरमेंट्स दोबारा कर लेंगे एक दफ़ा। फिर मैं आपको बता दूं कि चेस्ट भी 6.5 इंचेस है और मेरी वेस्ट भी जो है वो 6.5 इंचेस है, लेकिन क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में जा रही है, या आप इस तरह से कह लें इसमें पैनल्स लगे हुए हैं, तो इसलिए इसकी शेप बड़ी नज़र आ रही होगी। लेकिन आप चाहें तो इसको और कम भी कर सकती हैं, जैसे वेस्ट चाहें तो आप उसको 6.5 के बजाय 6 इंचेस भी कर सकती हैं। लेकिन मैं बेल्ट लगाऊंगी तो बेल्ट की वजह से फिटिंग आ जाएगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हमने बेल्ट को सैंडविच करना है। जो हमारा 4 लेयर्स है हमारी, तो हमारी एक लेयर है फ्रंट के लिए वेलवेट की और नेट की, और एक बैक के लिए सेम लेयर है वेलवेट की और नेट की। तो हमने नेट और वेलवेट के जो हमारी फ्रंट और बैक है उसके बीच में सैंडविच करना है अपनी बेल्ट के हिस्से को, और जहाँ हमने 7 इंचेस का निशान लगाया, और उसके बाद पेन की मदद से उसे बिठा लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको स्टिच करके इसकी फ़िटिंग कर लेंगे पूरी। अच्छा, अब हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरह से तैयार हो गई है, फ्रंट और स्लीव इस तरह से देखें इस तरह से लग रही है, और पूफ़ी सी भी हो गई है काफ़ी, और बहुत अच्छा इसका शेप आ गया है। शायद कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा। बैक पे आप ये देखें इस तरह से ये बेल्ट लग गई है और पीछे ज़िपर है, और इस तरह से ये बैक से रेडी है और फिटिंग भी हो जाएगी इसकी वजह से हमारी। लेकिन मुझे इसमें कुछ कमी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्लेन लग रही थी कि स्लीव्स अच्छी हैं, हैवी हैं, वेलवेट में भी शाइन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही थी। तो फिर मैंने सोल्डिंग आयरन इस तरह से लेकर, और जो मेरे पास बचे हुए पीसेस थे जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसमें से इस तरह से शेप करके सोल्डिंग आयरन जो होती है उसकी मदद से मैंने इसको पैचेस को अलग कर लिया। अब पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, इंडिया में इसको क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल सही से पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में ये किस नाम से मिलती है, तो ताकि और लोगों को इससे मदद मिल सके। और इसके बाद मैंने सारे मोटिव्स अलग कर लिए थे, छोटे भी बड़े भी, जितने मैं अलग कर सकती थी उतने मैंने अलग कर लिए। और उसके बाद इसको फ़्रॉक को मैंने हैंगर में ही लगा रहने दिया, और इस तरह से मैंने इसको रख के बॉर्डर के ऊपर इस तरह से पेंस की मदद से पहले एडजस्ट कर लिया। जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सही लगेंगी ये, और तो मैंने वहाँ पर उनको स्टिच कर लिया। और नीचे आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रिबन यूज़ किया है। इसके अलावा जो शाइनिंग वाला मून लाइट रिबन क्या कहलाता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने रिबन यूज़ किया शाइनिंग वाला। उसके बाद ये मेरे पास कुंदन के फ्लावर्स थे, फूल बने हुए थे छोटे छोटे, तो ये सिर्फ मैंने बॉर्डर के ऊपर इस तरह से लगा दिए, और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और पूरे जो फ़्रॉक है उसके अंदर एक जान सी आ गई थी। तो और ज़ाहिर सी बात है जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो एक शाइन सी आती है। और आप ये देखें इतना प्यारा लग रहा था ड्रेस पहनने के बाद और सिलने के बाद। ये जितने छोटे छोटे मुझे मोटिव्स मिले सारे मैंने लगा दिए ताकि जो फ्रॉक है वो बिल्कुल प्लेन ना लगे।
बच्चे बहुत ज़्यादा प्लेन भी पहने कपड़े तो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से जो है ये फ़्रॉक सिल के तैयार हो गई और इसके नीचे मैंने टाइट्स बनाई थी। आप चाहे सिल्वर कलर की बनाएं, पिंक कलर की बनाएं, जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है उस कलर की पहना दें। और फ़ोटोशूट काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत क्यूट सी लग रही थी माशाल्लाह से। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, कहाँ क्या चीज़ आपको समझ आई, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। मुझे जो है वो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जितने भी मेरे फ़ेसबुक के, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप फ़ेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, कोई सवाल है आपका तो आप वहाँ ज्वाइन करके पूछ सकती हैं। अगर मेरे वहाँ पर थोड़े से मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं ग्रुप पे तो वहाँ पे भी मैं लाइव कटिंग बिल्कुल बिगनर स्टाइल के जो बिगनर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सब के आंसर भी दूँगी। और लाइव सेशन भी करने की कोशिश करूँगी। हम टाइमिंग्स वगैरह मैच कर लेंगे उसके हिसाब से। और आई थिंक बस वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।